मित्रों, सादर जय जिनेन्द्र। प्राचीन जैन धर्म की विधियां और रहस्यों के बारे में लगातार इस चैनल पर आपको बता रहे हैं। यदि आप भी अपने जीवन में जैन मंत्र, यंत्र और स्तोत्रों के माध्यम से लाभ उठाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो शीघ्रता से इस चैनल को लाल रंग का सब्सक्राइब जो कि हर वीडियो के नीचे लिखा रहता है उसे दबाएं। साथ में घंटी का बटन अर्थात बेल का बटन भी दबाएं और प्रत्येक वीडियो को लाइक करें ताकि सभी नए वीडियो आपको लगातार जैन धर्म की रहस्यों और जैन धर्म के अतिशियों से संबंधित मिलते रहें। आज इस वीडियो में मैं नमोकार मंत्र के विभिन्न रहस्यों को आपके सामने उजागर करूंगा। नमोकार मंत्र एक विलक्षण मंत्र है जिसमें तंत्र, मंत्र, आध्यात्म, चिकित्सा, मनोविज्ञान, दर्शन, तर्क, ध्वनि विज्ञान, भाषा शास्त्र, लिपि विज्ञान, ज्योतिष इत्यादि समाये हुए हैं। ये जो है श्रुत ज्ञान का सार है। नमोकार शक्ति जागृति का महामंत्र है। नमोकार मंत्र हमें शब्द से अशब्द की ओर ले जाता है। यह हमें पारदृष्टि प्रदान करता है और अंतर्मुख होने की सूक्ष्म प्रक्रिया है। जो भी नमोकार मंत्र का मन से तन से जाप करता है, नमोकार मंत्र को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, आगामी भव में मोक्ष का तो गामी जीव बनता ही है, लेकिन वर्तमान भव में भी उसकी समस्त सुख संपत्तियां, इच्छाएं और पूरी होती हैं। नमोकार मंत्र में 5 पद होते हैं मित्रों, जिनमें रंग हैं और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सफेद, लाल, पीला, नीला और श्याम। हमें चाहिए कि ध्यान से श्वास की कलम से शून्य की पाटी पर क्रमशः इन रंगों से इन पदों को लिखते चले जाएं और निरंतर इनमें गहराते चले जाएं। हम अक्षर ध्यान से अक्षर बने, तभी इस महामंत्र का उपकार हम पर हो सकता है। आपकी अंतरात्मा संगीत की ऊर्जामयी आध्यात्मिक अलौकिक दिव्य तरंगों में खो जाएगी। और आपको बताना चाहता हूं कि ये नमोकार मंत्र जब आप गहराई से ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, तो आपके अंदर एक विशेष ऊर्जा का चक्र चलना शुरू हो जाता है और वो ऊर्जा का चक्र जो है आपके सभी कार्यों की सिद्धि करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैन धर्मावलंबियों की मान्यता के अनुसार मूल मंत्र नमोकार मंत्र है। इसी मंत्र से सभी मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। कहा जाता है कि नमोकार महामंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। एक नमोकार मंत्र को हम कैसे पढ़ें? यदि कायोत्सर्ग में पढ़ना है तो कहा जाता है कि 3 सांस लेने और छोड़ने के अंतराल में इसे पढ़ना चाहिए। पहली सांस में नमो अरियंताड़म लेते समय और सांस छोड़ते समय नमो सिद्धाड़म। दूसरी सांस लेते समय नमो आयरियाणम और सांस छोड़ते समय नमो उवज्जायाणम। और तीसरी सांस में नमो लोए और छोड़ते समय सव्य साहुणम। इस प्रकार से 3 सांसों में नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। और इसमें आपको ये भी बताना चाहता हूं, नमोकार मंत्र में कुल 35 अक्षर होते हैं। नमोकार मंत्र में 5 बार नमन होता है, अर्थात 5 बार आपके अहंकार को विसर्जन करने का आपको मौका मिलता है। लोग पूछते हैं नमोकार मंत्र का जाप कब करना चाहिए? तो शास्त्रों में आया है कि अपवित्र पवित्रो व सुस्थितो दुस्थितो पीवा ध्यायित पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते। अर्थात आप पवित्रो अपवित्रो किसी भी अवस्था में हो, घर के अंदर हो, घर के बाहर हो, यदि मन में आप नमोकार मंत्र का भाव सहित स्मरण करते हैं तो उससे सभी पापों का नाश होता है। नमोकार मंत्र के विषय में यह प्रसिद्ध है कि इसका 8,08,08,808 बार जाप करने से जीव तीसरे भव से ही मोक्ष धाम की ओर चल देता है। और कम से कम 108 नमोकार मंत्रों की 108 मणियों की माला तो आपको रोज फेरनी ही चाहिए। जितने भी बीज अक्षरों की उत्पत्ति हुई है वो नमोकार मंत्र से ही हुई है। नमोकार मंत्र बीजाक्षरों का अपूर्व पुंज है। बीजाक्षर शक्ति के प्रतीक होते हैं। नमो अरियंताड़म में वर्ण 13, अक्षर 7, स्वर 7, व्यंजन 6 और नासिक के व्यंजन 3, नासिक के स्वर 2 हैं। नमो सिद्धाड़म में वर्ण 11, अक्षर 5, स्वर व्यंजन 6,
नासिक के व्यंजन 3 और नासिक के स्वर 2 हैं। नमो आर्याड़म में वर्ण 12, अक्षर 7, व्यंजन 5, नासिक के व्यंजन 2 और नासिक के स्वर 1 है। नमो उवज्झायाड़म में वर्ण 14, अक्षर 7, स्वर 7, व्यंजन 5, नासिक के व्यंजन 2 और नासिक के स्वर 1 है। नमो लोई सव्य सावणम में वर्ण 18, अक्षर 8, स्वर 9, व्यंजन 9, नासिक के व्यंजन 3 और नासिक के स्वर 1 है। यह मंत्र आपको शब्द और अक्षरों से बहुत आगे ले जाता है। शब्द से आगे जाना ही ध्यान की मूल स्थिति है। इसलिए नवकार मंत्र को संकल्प, दृढ़ता और एकाग्रता के साथ जाप करना चाहिए, जब भी वो फलदायी होता है, सार्थक होता है। आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बहुत सारे सहायक मंत्र भी हैं। लौकिक अभ्युदय में सहायक मंत्र ओम ह्रीम नमः बहुत प्रभावक यंत्र है। ओम ह्रीम एम क्लीम ह्रोम नमः बहुत चमत्कारी मंत्र है। और ओम ह्रीम श्रीम एम अरहम नमः सर्व कार्य कुरु कुरु स्वाहा का जाप भी फलदायी होता है। आचार्यों ने अपने अनुभवों के आधार पर विभिन्न मंत्रों के जाप की स्वीकारोक्ति दी है तथा उन्हें बोला गया है कि पूर्ण शुद्धि और पूर्ण आत्मचिंतन के साथ ही इन मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए। इसके अलावा जैन धर्म में आपको बताना चाहता हूँ कि मंत्रों का जब आप जाप करें उससे पहले आपको देख लें कि जिस जगह आप साधना कर रहे हैं वो जगह शुद्ध पवित्र है कि नहीं, एकांत है कि नहीं, और सरलीकरण करके अपनी रक्षा करनी चाहिए। जिन कपड़ों से पहनकर मंत्र की साधना करें वो शुद्ध हो। जब जाप कर चुके हो तो उन्हें अलग उतार दें, दूसरे वस्त्र पहन लें। ये वस्त्र नित्य हर दिन स्नान कर शुद्धता से पहने, ब्रह्मचर्य से लिखें। मंत्र में जिस रंग की माला लिखी है उसी रंग का आसन, धोती दुपट्टा भी उसी रंग का हो तो बहुत श्रेष्ठ रहता है। और आसन सबसे अच्छा या तो पद्मासन होता है या सिद्धासन होता है। बायां हाथ गोद में रखकर दाहिने हाथ से आपको जाप देना चाहिए। मित्रों, आपको बताना चाहता हूं कि यदि जातक की कुंडली में उत्तम ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यय दशा, सूक्ष्म दशा तथा प्राण दशा का सहयोग भी बन रहा है तो भद्रबाहु संहिता दिगंबर जैन परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य शुद्ध केवली भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। कोई इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिष वारा मिहिर का समकालीन भ्राता भी कहता है। आपको बताना चाहता हूं कि नवकार मंत्र में जो 5 परमेष्ठियों का हम स्मरण करते हैं वो पांचों परमेष्ठियों का स्मरण जो है महाफलदायी होता है। और यदि कोई बीमार है तो आप एक कटोरी में जल लेकर उसमें 27 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करके यदि उस जल को धीरे धीरे रोगी को पिलाते हैं तो उसके सभी रोग दूर होते हैं, उसकी सभी आदि व्याधियां नष्ट होती हैं। घर में सुबह के समय और शाम के समय नमोकार मंत्र की धुन जरूर बजानी चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ मिलकर नवकार का जाप जरूर करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। इससे घर का वातावरण शुद्ध रहता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आपके घर में सदा खुशी का माहौल रहता है। आपके घर में क्लेश और कलह का माहौल नहीं रहता है। मित्रों, यदि कोई जिज्ञासा समाधान है तो 9893520130 पे व्हाट्सएप करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ले सकते हैं और अपने प्रश्नों का उत्तर भी आप जान सकते हैं। मित्रों, लगातार जुड़े रहें इस चैनल से, सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र, नमस्कार।